अस्सलाम वालेकुम, हारिस मोहम्मद एजाज फ्रॉम। बाद आपको पावर प्ले में बॉलिंग करने का आज मौका मिला, तो उसको कैसे देख रहे हैं? एंजॉय की, आपको विकेटें भी मिली और बाबर आजम की विकेट ऑलमोस्ट आपको मिल गई थी, आपकी सेलिब्रेशन भी बड़ी शानदार थी उसके ऊपर, लेकिन वो ऑब्वियसली रिव्यू से टर्न ओवर हो गया। तो कैसे देख रहे हैं पावर प्ले में अपनी बॉलिंग को, और वो उस विकेट के बारे में कुछ कहेंगे? मैंने इस मैच में पावर प्ले में सिर्फ बॉलिंग नहीं की, मैं पहले भी पावर प्ले में बॉलिंग करता हुआ आ रहा हूँ। पिछले मैच में मैंने पावर प्ले में बॉलिंग की थी, और ऑब्वियसली बात है जब लो स्कोरिंग गेम होता है और आप अपने मैन अटैक को, जो आपका मेन बॉलर्स होते हैं वो आप मोस्टली उनको यूज़ करते हो, तो वही थॉट्स थी कि अर्ली ऑन अगर विकेट्स मिलें। और उसी तरह जब स्टार्ट में अर्ली ऑन 2 विकेटें हमें मिल चुकी थी, शायद मोमेंटम हमारी तरफ आ भी चुका था, और अगर वहाँ पर अगर बाबर का वो आउट हो जाता तो मेरे ख्याल से कि मैच के शायद रिजल्ट भी कुछ चेंज होते। तो अनफॉर्चुनेटली वो उसकी फेवर में गया, तो सारी बात है ये तो आपके हाथ में चीज़ें नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम, हारिस अबू बकर तार फ्रॉम क्रिकविक। हारिस, कलंदर्स हमेशा लाहौर में अपने होम ग्राउंड पे स्ट्रांग परफॉर्मर्स रहे हैं, इस दफ़ा ब्रांड न्यू स्टेडियम भी है, तो आपकी आज कंडीशंस की क्या रीडिंग्स रही पर्सनली एज अ बॉलर? और आज बड़ा ज़बरदस्त क्राउड था, PSL में अभी तक आई थिंक सबसे बेस्ट क्राउड आज था, और काफ़ी वो रिस्पॉन्सिव थे, तो क्राउड के बारे में आप क्या कहेंगे? नो डाउट, जब भी हम होम में अपना मैच खेलते हैं इसी तरह क्राउड आता है, और हमें मेरे ख्याल से लाहौर के अंदर की फुल सपोर्ट रहती है स्टेडियम के अंदर। और बात की आपने यहाँ पे, और जिस तरह का पहला मैच था मेरे ख्याल से लाहौर के अंदर इस सीज़न का, तो ओबियसली बात है कि विकेट्स जब आप खेलते हो तो तभी जाके आपको आइडिया होता है कि यार किस तरह का विकेट बिहेव कर रहा है। तो फ्रेश विकेट था, तो मेरे ख्याल से जब हार्ड लेंथ जो थी वहाँ पे थोड़ा सा बॉलर को जो है हेल्पफुल था। तो मेरे ख्याल से अगर देखते हैं कि नेक्स्ट मैचेस में कैसा पिच बिहेव करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है जिस तरह कंडीशन होती है तो फिर आप मोस्टली अपने आप को उस तरह यूटिलाइज करने की कोशिश करते हो। जी करो करो, लड़ाई नहीं करनी। साड़ी नहीं होती। अच्छा हारिस, आपने लाहौर में आप खेल रहे थे और बाबर आजम के नारे लग रहे थे, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी कि बाबर के हक में नारे लग रहे हैं? खुशी थी या आप अपनी टीम जो हारी थी उसका थोड़ा सा गम भी था आपको? देखिए, बाबर पाकिस्तान का प्लेयर है, तो हम पाकिस्तान में खेल रहे थे, उसको भी नारे लगने, ज़ाहिर बात है उसको लोग लाइक करते हैं, उसकी बैटिंग को एंजॉय करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसका भी लाहौर उसका अपना होम है, और उसको भी उस तरह सपोर्ट मिलती है जिस तरह हम लोगों को सपोर्ट मिलती है। अच्छा हारिस, मैं तो क्या है कुल सो आपका ना हारिस, जब आप अपील करते हैं स्पेशली रिव्यू के लिए, आप इतने एक्साइटेड होते हैं कि 200% हमें लगता है कि ये आउट है, पर 80% मैंने 300% लगता है आउट है, मैं तो अपील करता हूँ। तो मतलब तो इसमें कभी मतलब ये लक लगता है आपको कि यार बैड लक हुआ है, क्या लगता है? ये अब ये आपकी अपील बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है? नहीं, पैड तो लगे अपील ना करा। नहीं मतलब रिव्यू के लिए जो आपका ऑब्वियसली बात है ना कि मतलब आपका वैलिड क्वेश्चन है, थोड़ी अपील ज़्यादा हो जाती है, ऑब्वियसली बात है हर बॉलर के माइंड में ही होता है कि यार विकेट ले, तो समटाइम हिट भी हो जाते हैं यार, कभी कभी फेवर में आपके आ जाते हैं, तो क्या कर सकते हैं, अपील तो करनी है, अब क्या करें, ग्राउंड में उतरे हुए हैं। नेक्स्ट टाइम मैं अपील ही नहीं करूँगा, मैं अंपायर को कहूँगे आउट है। थैंक यू। हारिस, लाहौर का जो क्राउड है वो हमेशा स्ट्रेंथ रही है लाहौर कलंदर्स की। पिछले 2 सीज़न में लाहौर कलंदर्स को अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, और अभी आने वाले कुछ मैचेस और भी लाहौर ने खेलने हैं। क्या मैसेज देंगे, क्या होप रखें आपसे लाहौर का, जो आपकी जो स्ट्रेंथ है एक लाहौर के जो सपोर्टर है उनके लिए क्या मैसेज देंगे आने वाले मैचेस में? 2 सीज़न मेरे ख्याल से, जो 8वां सीज़न तो हम जीते थे, पिछला सीज़न में काफ़ी इंजरीज रहीं जिसकी वजह से कम्बिनेशन अच्छा नहीं बन सका, तो उस लिए हमारे रिजल्ट्स फेवर में नहीं आए, लास्ट बॉल पे जाके मैचेस फिनिश हुए। और अभी हम टूर्नामेंट के अंदर 5 मैचेस हमारे हैं, ऑब्वियसली बात है हम देखेंगे जो जहाँ पे मिस्टेक्स की हैं, क्या कम्बिनेशन अच्छा और मज़ीद खिला सकते हैं, तो कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट आने वाले मैचेस हैं अपने जो जितने भी हमारे होम के क्राउड्स के जितने भी फैंस हैं उनको एक खुशी दें। हारिस भाई, आज तो वैसे टोटल थोड़ा कम ही था, क्या ड्यू फैक्टर था दूसरी इनिंग में, और टॉस वाइटल रोल अदा करेगा अगले मैचेस में? देखिए, थोड़ा बहुत तो ड्यू था, और इतना तो मेरे ख्याल से होगा जितना भी जिस तरह की कंडीशंस हैं लाहौर के अंदर,
तो यहाँ पे ड्यू फैक्टर हमेशा रहा ही है और यहाँ पे हल्का बुल्का रहता ही है। अगर आप स्प्रे करते हो दिन के टाइम तो होता ही है स्प्रे, तो वो हेल्पफुल होता है। तो ज़ाहिर बात है जिस तरह की कंडीशन है फिर आपको एज अ प्रोफेशनल आपको खुद ही यूटिलाइज़ करना है कि आपको वहाँ से कैसे निकलना है। हारिस भाई, सबसे पहले बताइए कि आज थोड़ा सा हमें एक नया कम्बिनेशन देखने को मिला। नईम नहीं था तो आसिफ अली से ओपन कराया गया, हालांकि अब्दुल्ला शफीक भी था, तो इसके पीछे क्या रीजंस थी? क्योंकि सारा कुछ थोड़ा बहुत चेंज हुआ था, शाहीन भी ऊपर आ गए थे, हालांकि सिकंदर भी नीचे पड़े हुए थे। और दूसरा आप अपना थोड़ा सा बताइए कि थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं पिछले 1-2 मैचेस में, तो खुद से कुछ उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि अगले मैचेस में इसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए? देखिए, आसिफ अली का ऊपर भेजना ज़ाहिर बात है कि टीम प्लान था और उसको उस तरह ही हमने यूज़ करने की कोशिश की। मेरे ख्याल से अनलकी रहा कि वो रन्स नहीं कर सका, बट हमें उस पर बिलीफ था तो इसलिए हमने उसको ऊपर भेजा था। और समटाइम जो आपके प्लान होते हैं आपके फेवर में नहीं जाते, और मेरे ख्याल से पिछले मैच में रन्स हुए, इस मैच में मुझे रन्स हुए। और इस बात है जब आपके लो स्कोरिंग गेम्स होते हैं तो आप कोशिश करते हो कि अटैक करो, और जब अटैक करते हो तो आपको रन्स भी लीक होते ही हैं और विकेट्स भी उसमें मिलती हैं। तो समटाइम आपको विकेट्स मिल जाती हैं, जो मेरे ख्याल से वो फिर आप जब अटैकिंग बॉलिंग करते हो तो फिर आप बड़े दिल से बॉलिंग करते हो कि यार रन्स तो होंगे। तो उस चीज़ में मैं तो कभी कभार आता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा रोल डिफरेंट होता है, विकेट्स लेना होती हैं, तो मैं उस तरह की कोशिश करता हूँ। हारिस, शाहीन की कैप्टनसी के बारे में कुछ बताएं कि वो किस तरह से कैप्टनसी कर रहे हैं। जब आपको स्कोर पड़ रहा होता है, दूसरे एंड पर आपके साथ ही होते हैं वो, तो किस तरह से आपको गाइड कर रहे होते हैं और कैप्टनसी के अंदर कोई दबाव लेते हैं वो? और एक और चीज़ आपसे पूछनी थी, इस्लामाबाद बहुत डोमिनेट कर रहा है इस टूर्नामेंट में, ऐसा क्या करना पड़ेगा लाहौर को कि उन्हें किसी मैच में हरा दें? देखिए, शाहीन की कैप्टनी की बात करते हैं। शाहीन जिस तरह पिछले वो 4 साल से वो कप्तानी कर रहा है, तो मुझे तो कभी लगा नहीं है कि वो आप लोगों को शायद नज़र आता होगा कि यार बहुत अग्रेसिव है। और मेरे ख्याल से ग्राउंड के अंदर उससे काम आदमी मैंने देखा नहीं है। वो हमारे जितने भी यंगस्टर्स हों, कोई भी हों, उनको वो फुल बैक करता है और उसका कभी भी उसके फेस के ऊपर मेरे ख्याल से गुस्सा नहीं देखा, और हमेशा वो स्माइल से ही हर किसी को ट्रीट कर होता है, चाहे वो ऑफ द फील्ड है ऑन द फील्ड है। और जिस तरह उसकी वो अपनी थॉट्स हैं, वो कोशिश करता है कि वो बेस्ट यूटिलाइज़ किया जाए, अपने बेस्ट प्लेयर्स को बेस्ट तरीके से यूज़ किया जाए, तो उसकी कोशिश रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कप्तानी में हम 2 टूर्नामेंट जीते हुए हैं, तो मेरे ख्याल से कप्तानी अच्छी की है तो 2 टूर्नामेंट जीते हैं। और बाकी की सवाल सी इस्लामाबाद में जो खेडेंगे तो फिर उन्होंने देखा होंगे, अजय तो बड़ा दूर है। देखिए, ओबियसली बात है, एक मैच उनकी अच्छी एक वो चल रहा है कि अच्छी कम्बिनेशन से खेल रहे हैं, डिफरेंट कम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं और रिजल्ट्स उनकी फेवर में जा रहे हैं। इट डजेंट मैटर कि हम दोबारा खेलेंगे तो दोबारा ही हारेंगे, जब दोबारा मैच होगा तो डिफरेंट नज़र आएगा आप लोगों को, ऑब्वियसली बात है। हारिस, लाहौर कलंदर हमेशा से ही नए लड़कों को मौका देता है और आजिब आज हमने नया लड़का देखा है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज दिखाई दिया शुरू के ओवर्स में। क्या उन्हें समझाया, क्या बातें हुई मैच से पहले और मैच के दौरान? और दूसरा, हर बॉलर की ख्वाहिश होती है कि वो अपने आप को प्रमोट करे बैटिंग में भी, खास तौर पर जिस तरह शादाब ने अपने आप को निखारा, शाहीन ऊपर के नंबर पे आता है। आपने कभी कप्तान को कहा है कि मुझे भी ऊपर वाले नंबर पे भेजे, मैं भी कर लेता हूँ, छक्का छक्का मार लेता हूँ? ला फिर मैं भी बैटिंग करनी थी, फिर जो बैट्समैन ने की करना है। चलो ये तो मजाक था। और यार ऑब्वियसली बात है, कोई भी यंगस्टर आता है प्रेशर तो होता है, ये अगर अब बात करके प्रेशर नहीं होता। और ऑब्वियसली बात, उसका पहला मैच था, इतना क्राउड मेरे हाल से उसने कभी शायद देखा भी ना हो कि उसमें कभी इतना मैच खेला नहीं है। तो जब मैं भी आया था तो मेरे पे भी ऐसे ही प्रेशर था। तो ऑब्वियसली बात है, आप खुद रास्ते ढूंढते हो कैसे निकलना है उन चीज़ों के अंदर। और सब हम सीनियर्स उसके साथ बात करते रहे ग्राउंड के अंदर भी, कोई बात नहीं, दिन उसके फेवर में नहीं था। इट डजेंट मैटर कि वो उसके पास स्किल्स नहीं है, वो स्किलफुल बॉलर है, तभी तो हमने उसको सिलेक्ट किया। और होप्स हो कि वो आने वाले मैचेस में अच्छा परफॉर्म करे हमारी टीम के लिए। और बात रही मेरी बैटिंग की, तो कोशिश करते हैं कि यार जब हमें मौका मिले जितने रन्स ऐड कर सके अपनी टीम के लिए, कोशिश करते हैं कि अगर साथ बैट्समैन खड़ा है तो उसके साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की जाए, उसको ज़्यादा मौका दिया जाए कि वो रन्स करे। तो जितने रन्स भी हो जाए मेरे हाल से मेरी तरफ से टीम के लिए उतना ही फ़ायदा टीम के लिए।